हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए हमें इसको 0 से इक्वेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालने के लिए जो ये लास्ट वाला नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट। इसको और एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। ये क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। अब हम देखेंगे 8 और 1 का यूज़ करके हम -2 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 8 और 1 को प्लस या माइनस करके हम -2 नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, जो ये 8 आया है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। टू 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के आगे 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं 8 के, इसका यूज़ करके हमें -2 निकालना है। सबसे पहले हम ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 इंटू 2। 4 और 2 का यूज़ करके हम -2 निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। -2 चाहिए हमें क्या करना होगा? इनको माइनस। हमें नंबर चाहिए माइनस में। यहाँ पे क्या है? -2। तो हम -2 4 और 2 का यूज़ करके कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, -4 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया? -2। हमें इनको माइनस करना पड़ेगा, हमारे पास 2 आएगा। पर यहाँ पे 2 के साथ क्या है? 2 के साथ क्या है यहाँ पे? माइनस। तो हम इसमें क्या करेंगे, बड़ा जो नंबर है उसके साथ माइनस लगा देंगे, छोटे वाले के साथ प्लस। तो ये क्या आ जाएगा? -2। जो ये -2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -2x को कैसे लिख सकते हैं? -4x प्लस 2x। वो किसके इक्वल होगा? -2 के। जो ये हमारे पास नंबर्स आए हैं इन्हीं की टर्म्स में हम इसको लिखेंगे। एक्स स्क्वायर -2 की जगह क्या लिखेंगे हम? -4x प्लस क्या आएगा? 2x माइनस अब ये वाला 8 -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे और इन दो को एक साथ सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है। यहाँ पे कॉमन है x, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। तो हम x बाहर लेंगे, एक x अंदर आएगा, -4। यहाँ पे 4 क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ का x हमने बाहर ले लिया और इसके साथ का भी एक x हमने बाहर ले लिया, दोनों में x कॉमन आ गया। हमें इन दो टर्म्स से भी ये वाली टर्म निकालनी है, x -4। यहाँ पर हम क्या कॉमन लें कि हमारे पास x -4 बचे अंदर? यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x -2 4 जा 8। हमें सेम ये वाली टर्म बनानी है x -4, इनका यूज़ करके भी। अब यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों के साथ? x और +2 के साथ क्या कॉमन है? x -4 और क्या आ गया साथ में? x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x के साथ क्या था? x -4 और +2 के साथ भी क्या था? x -4। इसलिए हम x -4 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा? x + 2।
अब हम इन दोनों को अलग अलग करके 0 से इक्वेट करेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 इक्वल से इधर गया तो इसका साइन चेंज हो गया, ये पॉजिटिव बन गया है। सेम ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस 2, 2 यहाँ क्या था, पॉजिटिव था, इधर आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। जो ये 4 और माइनस 2 है, यही क्या है हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b क्या है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ये आप लिख लेना। यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है, इसमें b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, b क्या है यहाँ पे, -2। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा b और a की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा है 4, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4, प्लस बीटा क्या है, बीटा है -2, -2 इज इक्वल टू माइनस b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। ये माइनस, एक माइनस है जो फॉर्मूला में गिवन है, एक जो वैल्यू के साथ गिवन है, -2 अपॉन a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1, ये आ जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +2। नीचे 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला तो हमारे पास वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अब हम यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा क्या है 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, -8। कांस्टेंट क्या है, -8। एंड a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि 1। अगर आपको ये a b c की वैल्यूज़ पता नहीं लग रही है, तो आप मेरे इससे पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, -8 माइनस है ना इसके साथ, इज इक्वल टू -8। ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ में भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी क्या आ गई है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस it is
प्रूव्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसको इक्वेट किससे करेंगे, 0 से। अब हमें 1 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। बीच में कौन सा नंबर है, s का कोफिशिएंट क्या है, -4। अब बताइए 4 और 1 का यूज़ करके हम -4 निकाल सकते हैं। 4 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो इससे हमें ये नंबर -4 नहीं मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, जो ये 4 आया है मल्टीप्लाई करके, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास 2 आ गए, इनका यूज़ करके हम -4 बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। -2 इज इक्वल टू -4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी क्या लगेगा, माइनस। अब जो ये -4 है, इसको हम किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, -2s 2s। यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस, इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे, जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, जो हमारे पास यहाँ पे इसको स्प्लिट करके टर्म्स आई हैं, उसकी फॉर्म में लिखेंगे। -2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले इन दो टर्म्स को सॉल्व करना है, फिर इन दो को। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो s है और कुछ है, एक तो दोनों में s आ रहा है, ठीक है, और दोनों में क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल, 2 और 4। सबसे पहले लेंगे 2, फिर लेंगे s। अंदर क्या बचेगा, 2s हमने बाहर ले लिया, हमारे पास यहाँ बचा 2s माइनस, बाहर हमने लिया 2s, तो हमारे पास बचा 1। अब यहाँ पे हमें सेम ऐसी टर्म बनानी है, तो ऐसी टर्म कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पे क्या कॉमन लें जिससे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1 आए। हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 1 कॉमन है दोनों में। -1 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 2s, ये क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर हमने माइनस लिया है ना, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास सेम टर्म आ गई ना, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, ठीक है, 2s माइनस 1 दोनों के साथ है, 2s के साथ भी और -1 के साथ भी, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1, ये वाला 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2s इज इक्वल टू 1 इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। s किसके किलो आएगा, 1/2। 2 यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड। एक तो हमारे पास ये आ गया रूट, सेम एज इट इज़ इसको करेंगे,
2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। जो ये रूट्स निकले हैं, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास क्या है, ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा क्या है, 1/2 प्लस बीटा क्या है, 1/2 इज इक्वल टू, जो ये माइनस है फॉर्मूला का, पहले हम वो लगाएंगे। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4। ये आ जाएगा -4 अपॉन, अब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 4, यह आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पर आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/4। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल आ गया है, कोफिशिएंट्स के। तो हमने किसके लिए देखना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ क्या है, 1/2, बीटा की भी क्या है, 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है 1। ए की वैल्यू क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यह आ जाएगा 4। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करके हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हम इन टर्म्स को अरेंज करेंगे। 7x कहाँ आना चाहिए, बीच में, और -3 लास्ट में, क्योंकि -3 क्या है, कांस्टेंट। 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 इज इक्वल टू 18। हमने क्या किया, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया। अब जो 18 है, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन।
18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम देखेंगे हमारे पास ये नंबर्स आ गए 3 3 और 2। अब इन 3 3 और 2 का यूज़ करके हमें जो ये मिडल टर्म है -7 ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 3 जा क्या करेंगे 9, और जो ये 2 है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 9 और 2 को माइनस करके हमारे पास क्या आता है 7, पर हमें चाहिए -7। तो -7 कैसे आएगा, छोटा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, बड़ा करेंगे हम नेगेटिव, इसलिए हमारे पास क्या आएगा -7। जो ये मिडल टर्म है -7x, इसको हम ये जो नंबर 2 आए हैं हमारे पास 9 और 2 इसकी टर्म्स में लिखेंगे। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। -9x प्लस 2x क्या है हमारे पास -7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है और इन दोनों को अलग से। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन है, पहले नंबर्स में देखेंगे, ये दोनों ही क्या है 3 के मल्टीपल है, 3 हम बाहर ले लेंगे। अब हम देखेंगे इनके पास और क्या कॉमन है, x हमने बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा 2x माइनस 3, एक x हमारा इसका बाहर आ गया है। इन टर्म्स का यूज़ करके भी हमें सेम ऐसे वाली टर्म बनानी है, तो ये तो ऑलरेडी है इसमें, है ना। तो अब हम बाहर कॉमन क्या लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे +1। अगर हम +1 कॉमन लेंगे तो बीच वाले साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन है, अब यहाँ पर क्या कॉमन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इसको हम एक ही बार लिखेंगे 2x माइनस 3। अंदर क्या बचा हमारे पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को अब हम अलग अलग करके 0 से इक्वेट करेंगे। 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 3, 3 यहाँ पर माइनस था, जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3/2। एक रूट हमारे पास ये आ गया। अब दूसरे में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 3x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1/3। दूसरा रूट हमारे पास आ गया -1/3। अब जो ये रूट्स निकले हैं यही क्या है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम करेंगे इनको वेरीफाई। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा क्या है -1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले किसके लिए, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, जो मिडल टर्म है वो क्या है, मिडल नंबर है वो क्या है b है हमारे पास -7 अपॉन a है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर जो है 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 इज़ इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गए, 7/6 इज़ इक्वल टू 7/6। यहाँ से क्या आ गया है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A। अल्फ़ा बीटा क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इज़ इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, लास्ट टर्म, -3/A। A क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 6। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास यहाँ बचा -1/2 और जो है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या आ गया, -1/2। यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2 इज़ इक्वल टू -1/2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए भी हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं गिवन है, तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, नंबर्स देखेंगे पहले। एक 4 है और एक यहाँ 4 है और दूसरी टर्म में क्या है 8। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 4 और दोनों के पास क्या कॉमन है u। एक u हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा u प्लस 4u हमने बाहर ले लिया, इसके साथ का u बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इनको 0 से इक्वेट करेंगे। एक टर्म हमारे पास ये आ गई और एक आ गई ये, 4u इज़ इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, u इज़ इक्वल टू 0/4। 0/4 किसके इक्वल होगा 0। एक तो आ गया 0, u इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है u इज़ इक्वल टू 2। दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा u इज़ इक्वल टू -2। यहाँ से हमारे पास क्या आ गए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। आप देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 0, बीटा क्या है -2 इज़ इक्वल टू माइनस b क्या है यहाँ पे 8। कोफिशिएंट ऑफ u 8 क्या है ये b अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ u² 4। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -2 इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस है इसके साथ तो -2। यहाँ से प्रूव हो गया है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब किसके लिए देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे है 0, बीटा है -2 इज़ इक्वल टू
c की वैल्यू क्या है, c की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए c क्या है 0 एंड a क्या है u स्क्वायर का कोफिशिएंट, a है यहाँ पर 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या आ जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, इसमें बीच वाली टर्म्स हमें नहीं गिवन है। हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। रूट 15 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ आ जाएगा टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे दोनों टर्म्स को, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और ये आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट 15। हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा आ गया है। अल्फ़ा हमारे पास आ गया है अल्फ़ा किसके इक्वल है, माइनस रूट 15 एंड बीटा किसके इक्वल है, रूट 15, ये पॉजिटिव। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, अल्फ़ा है माइनस रूट 15 प्लस बीटा है रूट 15 एंड बी क्या है, बी की टर्म यहाँ गिवन ही नहीं है, तो बी क्या आ गया यहाँ पे 0। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए क्या है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है 1। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस रूट 15 पॉजिटिव रूट 15, ये हो गया 0 और जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या हो गई 0। 0 बाय समथिंग, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो एक तो वेरीफाई हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है माइनस रूट 15, बीटा क्या है रूट 15 इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास माइनस 15, माइनस 15 अपॉन ए क्या है, ए है 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 किसके इक्वल आ जाएगा 15, साइन किसका है नेगेटिव, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी क्या आ गया है हमारे पास 15,
लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। यहाँ भी दोनों इक्वल हैं, यहाँ भी दोनों इक्वल हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। अब पहले तो हमें ये चेक करना है, जो हमारे पास 4 और 3 है, इसको प्लस या माइनस करके हम -1 ला सकते हैं। बीच में क्या है यहाँ पर, -1। तो हम 4 और 3 का यूज़ करके -1 ला सकते हैं। कैसे, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए 1, माइनस का बड़ा है तो आंसर में क्या लगेगा, माइनस। जो ये बीच में -1x है, इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, -4x प्लस 3x। 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस ये वाला 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को। इसमें कॉमन क्या है, 3 है 4 है। नंबर्स देखते हैं पहले, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है। और क्या कॉमन है यहाँ, x। बाहर लेंगे हम x, अंदर लेंगे 3x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी 3x माइनस 4 बनाना है। सॉरी, मैं यहाँ पे x लगाना भूल गई। यहाँ भी हमें क्या, अब हमें यहाँ भी क्या करना है, 3x माइनस 4 लगाना है। यहाँ तो ऑलरेडी 3x माइनस 4 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे, 1। 3x माइनस 4 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा। अब x के पास भी 3x माइनस 4 है और 1 के पास भी 3x माइनस 4 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, इसको हम एक ही बार लिख लेंगे। अंदर क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे। पहले 3x माइनस 4 को, फिर x प्लस 1 को। यहाँ क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ ये नेगेटिव था ना, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 4/3। 3 क्या था यहाँ, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। 1 0 तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, 4/3, बीटा क्या है, -1। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है, 4/3, बीटा क्या है, प्लस का साइन -1, अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड यहाँ पे b क्या है हमारे पास, पहले तो जो फॉर्मूला में माइनस है वो लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे b क्या है, b है -1 अपॉन a क्या है, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3, यह आ जाएगा 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। ये आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे,
4, 3 एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 3 1/3 इक्वल टू 1/3। एक ही सॉल्व हो गया है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। अल्फ़ा बीटा क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू C क्या है यहाँ पे, C है -4 A क्या है हमारे पास 3। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आ जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास क्या है -4/3। यहाँ से भी क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड।